नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। देश प्रदेश के साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश से भी निवेश के लिए संकल्पित हैं और लगातार इस दिशा में कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ब्रिटेन और जर्मनी के दौरे पर है, जहां भी उद्योगपतियों से मुलाकात कर उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। लगातार यह सिलसिला लगातार जारी है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लंदन में निवेशकों और उद्योग जगत के अग्रणी लीडर्स के साथ 1-on-1 मीटिंग्स कर प्रदेश में निवेश की व्यापक संभावनाओं पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवकरणीय ऊर्जा, कृषि, व्यवसाय, अधोसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, आईटी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी के अवसरों के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों को राज्य की व्यापार अनुकूल नीतियों और प्रोत्साहनों से अवगत भी कराया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योग और नवाचार के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। एक तरह से सरकार गारंटी लेती है कि अगर जो भी उद्योगपति यहां पर पहुंचते हैं उनके उद्योग के अनुकूल वातावरण उनको उपलब्ध कराया जाएगा। औद्योगिक क्षमता और इसके माध्यम से सतत विकास और नवाचार को बढ़ावा देने की अपनी दूरदर्शी सोच साझा की है, जिसकी निवेशकों ने सराहना भी की है। विदेश में उद्योगपतियों और निवेशकों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ करी, मध्य प्रदेश में निवेश के लिए दिलचस्पी दिखाई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश निवेशकों के लिए न केवल अवसरों का केंद्र है, बल्कि एक ऐसा साझेदार है जो उनके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेगा, सहायता करेगा। उन्होंने प्रदेश में उद्योगों को सुगमता से स्थापित करने, संचालन के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही अधोसंरचना, कुशल कार्यबल, अन्य संसाधनों पर विशेष जोर दिया है, फोकस किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यूके के निवेशक मध्य प्रदेश में सभी सेक्टर्स में निवेश के लिए रुचि दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भारतीय उच्चायोग लंदन के बीच हुई चर्चा प्रदेश और यूके के बीच औद्योगिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने में एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखी जा रही है। इसी पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले क्या कुछ सीएम ने कहा है वो आपको सुना देते हैं। पता है कि जब हम अपने देश से यूके में आए और अपने सभी निवेशकों से बात कर रहे हैं, उद्योगपतियों से बात कर रहे हैं, तो सभी सेक्टर से समान रूप से मध्य प्रदेश और भारत के प्रति लोगों की आशा अपेक्षा भी है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत प्रगति कर रहा है और हम सब भी मध्य प्रदेश के लिए लगे हैं, मुझे इस बात का संतोष है कि आईटी सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन हो, सर्विस सेक्टर, सभी सेक्टर में लोगों का बड़ा रुझान है और खास करके नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर कई निवेशक तुरंत तैयार हैं, जिसके अच्छे परिणाम आएंगे। मैं सबका स्वागत करता हूं। यादगार पल तो ये कि जैसे ही हमारे अपने प्रदेश से आने का समाचार सुना तो कल मध्य प्रदेश के कई सारे मित्र जो कई साल पहले यहाँ आ गए थे, वो सब इकट्ठा होकर के आनंद के साथ न केवल इस कार्यक्रम में शामिल हुए बल्कि बड़े पैमाने पर अपनी जड़ों से जुड़ने की तरफ भी आगे जा रहे हैं। जो जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा चलो भारत की ओर, एक तरह से उसका प्रतिफल हमको मिलता दिखाई दे रहा है। आज भी तीनों अलग अलग सत्रों में हम जब बात कर रहे थे, चाहे एनर्जी का सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन का हो या फूड इंडस्ट्रियों से अलग अलग ग्रुपों से बात हुई, हर जगह बहुत सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं जो बड़े पैमाने पे लोग अपना इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में करना चाहते हैं। इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, हमारे गहरे संबंध है अतीत की पीढ़ियों से, और स्वाभाविक रूप से इन देशों का भरोसा हम पे भी है। और हमारे अपने यहाँ के हो या वहाँ के हो, व्यापार व्यवसाय से सबकी प्रगति होती, साझा संस्कृति विकसित होती है। स्वाभाविक रूप से आप बदलते दौर में भारत ने बहुत अलग प्रकार की भूमिका बनाई और मध्य प्रदेश सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार विकास के एक तेज गति वाले पथ पे चल रही है। तो उसका लाभ उठाइए, आइए मध्य प्रदेश से जुड़िए, आगे बढ़िए। तो मध्य प्रदेश में भारी भरकम निवेश आ सके, इसको लेकर तमाम प्रयास सरकार कर रही है। इससे पहले तमाम आपने कॉन्क्लेव देखे होंगे। मध्य प्रदेश में एक कॉन्क्लेव जो लगातार देश भर में चर्चा का विषय बन गया है, जिसे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कहा जाता है। और इसको लेकर जो शुरुआत हुई, इसमें जो स्थानीय उद्योगपति है वो भी यहाँ पर आकर निवेश कर रहे हैं। अब जो सिलसिला स्थानीय लेवल से शुरू हुआ, उसकी अब जो क्रम में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री विदेश पहुंचे हैं और जर्मनी, ब्रिटेन के दौरे पर हैं। यहाँ के उद्योगपतियों से बातचीत कर रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश उनके उद्योगों के लिए कितना सुगम
काम है, कितने इंतजामात हैं, क्या पॉलिसी सरकार की है, इन तमाम विषयों पर सीएम चर्चा उनसे कर रहे हैं। और अगले महीने यहाँ पर 2025 की शुरुआत में एक बड़ा ग्लोबल समिट भी होने जा रही है, जिसको लेकर काफी सभी की निगाह है, इसमें निवेश आने की पूरी संभावना है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट शिवम शुक्ला जुड़ गए। शिवम जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ भूपेंद्र सुलेरे जी। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। भूपेंद्र जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा, चर्चा की शुरुआत करूंगा। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जिस तरीके से विदेश दौरा है, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला विदेश दौरा है, और निवेश को लेकर काफी चर्चाएं मध्य प्रदेश में देखने सुनने को मिल रही हैं। जिस तरीके से अभी तक जो स्थानीय लेवल पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किए गए हैं, काफी निवेश इनमें देखने को भी मिला है, कई प्रोजेक्ट पर एमओयू साइन हुआ है और कई की शुरुआत भी हो चुकी है। अब जो सिलसिला विदेश जा पहुंचा है, कितनी उम्मीदें आप देखते हैं? ब्रिटेन, जर्मनी की व्यवसाय क्या स्थिति आप देखते हैं, और उसका मध्य प्रदेश में अगर निवेश होता है तो कितना असर पड़ेगा? क्या कुछ भविष्य आप देख रहे हैं? सुलेरे जी। जी बिल्कुल। क्या है कि कोई भी राज्य सरकार होती है, वो वहां पे जो भारतीय हैं और भारतीयों को आकर्षित करने के लिए, उनको निवेश करने के लिए यहाँ पे आकर्षित किया जा सकता है। और मध्य प्रदेश एक अच्छा राज्य है, शांति के हिसाब से भी और खनिज के हिसाब से भी और सौर ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा के हिसाब से भी और आईटी के सेक्टर में। हाँ। ये सारे जो विभाग हैं, उन क्षेत्रों में बहुत सी संभावनाएं हैं। सबसे बड़ा निवेश ये होता है कि जिस राज्य में शांति और संसाधन हो, तो वहां पे उद्योगपति निवेश भी करना चाहता है। बिल्कुल। आप देखें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जब 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने भी इस विदेशों में वहां के भारतीयों का मनोबल जीता था और भारतीयों से निवेश करने की बात कही थी। आज वही उनकी पॉपुलैरिटी है और वही निवेश वहां आया है। और उन्होंने स्वराष्ट्र के साथ साथ जो राष्ट्रवाद का भी नारा दिया और साथ में विकसित भारत की बात करने की कल्पना में, और कहा कि आपकी भागीदारी इस भारत के निर्माण में होनी चाहिए, क्योंकि आप मूलतः है तो भारतीय और ये भारत से ही वहां गए हैं। और वहां पे लगभग 3 पीढ़ियों ने, ब्रिटेन का और जर्मन का उनका दौरा है, तो ब्रिटेन में लगभग 3 पीढ़ियां पहले गई हुई थी और आज वो बहुत ही अच्छी स्थितियां में है। और वहां के बहुत से सेक्टरों में उनका अच्छी पकड़ है, चाहे उद्योग हो, चाहे ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, सारी चीजों में, और चाहे मेडिकल फील्ड हो, तो मेडिकल फील्ड में तो उन्होंने अद्भुत कार्य किया है। तो ये लगता है कि निश्चित रूप से ये निवेश आएगा तो राज्य में नए रोजगार के सृजन होंगे। और बेरोजगारी की जो एक समस्या है, जो कि हम हर चुनाव में देखते हैं, और जो विपक्ष पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी उसके लिए समाधान, तो साथ में जब निवेश होगा तो निवेश होने के साथ रोजगार सृजन होंगे, और रोजगार सृजन के साथ साथ उन लोगों को एक नई ऊंचाइयां मिलेंगी और राज्य की जो ठीक है, हम देखिए तमाम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन सुलेरी जी, एक महत्वपूर्ण बात आपने कही कि सवाल जरूर इसको लेकर होता है, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता है। लगातार विदेश दौरे पहले भी हुए हैं, इस बार जो तमाम तरीके से पॉलिसीज बनाई गई है सरकार के द्वारा, क्योंकि एक भरोसा बढ़ा है रीजनल स्तर पर जो कॉन्क्लेव आयोजित किए गए हैं, तो कितनी मजबूती से भरोसा इस बार किया जा रहा है? क्योंकि अगर विदेश यात्रा जो पहले भी हुई है, पहले भी निवेश आया है, लेकिन अब जो बंपर निवेश की चर्चा है, ग्लोबल समिट होनी है 2025 की शुरुआत में, तो इस बार क्या ज्यादा भरोसा आप देख रहे हैं? क्या विशेष इंतजाम देख रहे हैं जो मोहन सरकार द्वारा किए जा रहे हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज किसी भी क्रिया में कराने के लिए, देखिए, कार्यपालिका का बहुत बड़ा रोल होता है। इनके डेलीगेशन में जो गया है, एक सीनियर आईएएस का बहुत बड़ा डेलीगेशन गया है, और वो पीएस लेवल के अधिकारी हैं, और वो काफी कुछ समिटों में जाते रहते हैं और उनके बारे में बारीकियां समझते हैं। मिनिस्टर और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो तो उसको एक गाइडेंस उन्हीं के हिसाब से करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रोल ब्यूरोक्रेट का होता है। और इनके साथ जो डेलीगेशन गया है, वो डेलीगेशन एक बहुत सशक्त सीनियर आईएएसओ का है, और उन्होंने विभिन्न विभागों में बहुत दक्षता से काम किया है। चाहे उद्योग के, चाहे राघवेंद्र जी गए हों, चाहे संजय दुबे जी गए हों, चाहे चंद्रमौली जी, शुक्ला जी गए, ये सभी सीनियर आईएएस हैं। और इनका एक नया और जो स्किल डेवलप का, जो प्रधानमंत्री जी का जो स्किल डेवलप का जो यूनिवर्सिटी खोलने का और स्किल और मेक इंडिया का जो प्रोजेक्ट है, उसके नए परिणाम दिखने लगे हैं। और उसी के तहत उनका भी कहना है कि हम डबल इंजन सरकार के तहत काम करेंगे। और प्रधानमंत्री, जिस तरह से प्रधानमंत्री वहां के लोगों का दिल जीतते हैं, इसी तरह से जो मध्य प्रदेश के लोग वहां रह रहे होंगे, उनके बीच में एक समिट करेंगे, क्योंकि उच्चायोग में उन्होंने भेंट की है और इस तरह से अभी खबरें आई हैं। तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक परिणाम आएगा, क्योंकि मातृभूमि से सबको स्नेह होता है। और मध्य प्रदेश में खनिज हो, चाहे स्वास्थ्य हो, और चाहे ऊर्जा नवीनीकरण का हो, क्योंकि ऊर्जा नवीनीकरण का प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा उपयोग है कि सन ऊर्जा का उपयोग किया जाए, और उससे उनका कहना है कि आने वाले हम 10 सालों में बिजली का बिल 0 कर देंगे। इस तरह से प्रोजेक्ट उसमें सब्सिडी दे रहे हैं। तो ये जो प्रदूषण रहित आज की पर्यावरण की एक बहुत बड़ी समस्या है,
इंडस्ट्री के साथ। तो अगर इस हम सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे, इसमें निवेश का नवीनीकरण ऊर्जा में जो हमारा निवेश आए और जिस तरह से हमारी स्किल बढ़ेगी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, और इसके कारण क्या होगा, जो भारत से बाहर भी जाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए अच्छे रास्ते खुलेंगे, क्योंकि भारत की जो मैन पावर है उसकी दक्षता और कुशलता पे कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं है, चाहे वो जर्मन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे आप अफ्रीका देश समझ लें, बिल्कुल स्वाभाविक बात है। और आपने जो पहले जिक्र किया कि वाकई में जिस तरीके से हमारे लिए गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश के लिए विदेश से निवेश आएगा, इसको लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है, लेकिन जो छवि जाती पूरे भारत की जाती, भारत की जो प्रतिनिधित्व करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की जाती है, तो वाकई में इसका भी एक प्रभाव अलग देखने को मिलता है। हम इस पर आगे चर्चा करेंगे, तकनीकी विषय है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शिवम शुक्ला जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शिवम जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नमस्कार ऋषभ जी, आदेश हो। जी बिल्कुल, नमस्कार। देखिए, जिस तरीके से काफी महत्वपूर्ण दिन आज का है, विदेश दौरे पर सीएम है और लगातार चर्चा को आपने सुना होगा, सुलेरी जी जुड़े हुए हैं। अब तमाम तरीके से पत्रकार होने के नाते जो मुझे भी कई सवाल लगते हैं, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस ने भी कई सवाल खड़े किए, लेकिन हम सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हैं। तमाम तरीके से जो मजबूत बिंदु इस बार तैयार की गए, जो नीतियां तैयार की गई हैं, कितनी अलग ये विदेश यात्रा होने जा रही है सीएम की। तो पहली यात्रा है सीएम मोहन यादव की, लेकिन इससे पहले के सीएम की यात्रा रही, कितनी अलग ये यात्रा है और क्या कुछ पूरी संभावनाएं आप देख रहे हैं, क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि शिवराज जी ने अपने कार्यकाल का अधिकतर वक्त मध्य प्रदेश में जो सड़कों का संकट था, जो अधोसंरचना के लिए आवश्यकताएं थी, उनको पूर्ण करने में लगाया। और आज मध्य प्रदेश एक जीडीपी के दृष्टिकोण से भी हम देखें, मध्य प्रदेश पर कैपिटा इनकम से देखें, मध्य प्रदेश में जो कृषि का रकबा है उसके दृष्टिकोण से देखें, अथवा मध्य प्रदेश का जो पावर का अपना एक जनरेशन है और उसकी जो उपयोगिता है उसके दृष्टिकोण के साथ देखें, इन तमाम क्षेत्रों में मध्य प्रदेश ने अपने आप को सशक्त किया। और आज हम उस स्थिति तक है कि एक रोबोस्ट इकोनॉमी के बल पर हम पूरी तरीके से आगे बढ़कर कहीं न कहीं अपने उद्योग और व्यवसाय को स्थापित कर सकते हैं। तो इस पूरी मानसिकता और सोच के साथ हमारी सरकार कहीं न कहीं प्रयासरत और कार्यरत है। और हम देख रहे हैं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी एक नए विजन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश का जो एक मजबूत रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका उपयोग मध्य प्रदेश के तीव्र औद्योगिकरण के लिए कर रहे हैं। और उन्होंने इसमें एक जो महत्वपूर्ण कदम और उनकी सोच का पर्याय है कि इस जो पूरा एक अभियान है इसको स्थानीय स्तर से लीड कर दिया। जो हमारे कहीं न कहीं विभिन्न दूरस्थ अंचल मध्य प्रदेश के थे, वहां पर अपनी एक विविधता है, कहीं किसी क्षेत्र में रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, कहीं पर माइंस का अच्छा प्रभाव है, किसी क्षेत्र में कोई कला या विशेष प्रकार का कोई ऐसा वहां पे रिसोर्स है जिसका उपयोग कहीं न कहीं तीव्र इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए किया जा सकता है। तो न सिर्फ भोपाल और इंदौर को केंद्र बना करके विकास किया जाए, अतः पूरे मध्य प्रदेश में विकास की संभावनाओं को तराशा जाए। तो उसी दृष्टिकोण के साथ हमारे संभागीय स्तर पर इन्वेस्टियल कॉन्क्लेव और मीट हुए और हमने देखा कुछ अभूतपूर्व परिणाम रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी देश के कई ऐसे शहरों में गए जो औद्योगिक रूप से बहुत समृद्ध है, वहां से भी उन्होंने निवेशकों को मध्य प्रदेश में आकर्षित किया। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी अगर विदेश में गए हैं तो वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ की सोच, वहाँ का विजन मध्य प्रदेश के साथ कैसे इंटरकनेक्ट हो और मध्य प्रदेश न सिर्फ देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर एक फेवर्ड डेस्टिनेशन बिजनेस के लिए बनकर के उभरे, उसके लिए जो आवश्यकताएं हैं, उसके लिए जो हमें सरकार के स्तर पर प्रयत्न करने हैं, उन तमाम चीजों को समझने और निवेशकों से संवाद स्थापित करके उनको मध्य प्रदेश में उनका निवेश करने की आग्रह करने, क्योंकि ये निवेश का जो विषय है पूरी तरीके से विश्वास का विषय है। और वह विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत 1 वर्षों के अपने कार्यकाल में प्रदेश की जनता को प्रदर्शित किया है। तो स्वाभाविक तौर पर इन पूरे अभिनव प्रयासों से, इन तमाम चीजों से हम इस बात को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि यह बहुत ही सकारात्मक परिणाम मध्य प्रदेश के लिए देने जा रहा है। और मध्य प्रदेश देश में अपने एक सबसे मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन के रूप में, औद्योगिक विकास के रूप में बन के उभरेगा। जो कांग्रेस के शासनकाल में हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट माइनस में हुआ करती थी, उसको शिवराज जी बढ़ा करके 17% के आसपास ले आए थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस गति के साथ काम कर रहे हैं, जो उनके प्रयासों में एक संवेदनशीलता और पूरी तरीके से कमिटमेंट है, वो इस चीज को बहुत आगे ले जाकर के स्थापित करने वाला है। निश्चित तौर पर देखिए, कई महत्वपूर्ण बातें आपने कही और महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है, जो यात्रा है, जो सबसे महत्वपूर्ण जो सराहना की बात मुझे लगती है कि एफर्ट्स सरकार के द्वारा काफी देखे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए खुशखबरी की बात है, जो एफर्ट्स मध्य प्रदेश की प्रगति के लिए आगे साबित होंगे। लेकिन एक सवाल महत्वपूर्ण ये होता है शिवम जी कि अब इतने एफर्ट्स किए जा रहे हैं, तमाम आयोजन किए जा रहे हैं, जो आपसे सवाल बनता है कि अभी तक जो एफर्ट लगाए गए हैं, जो स्थानीय स्तर पर जो कॉन्क्लेव आयोजित किए गए हैं, उनसे कितना कुछ निकला है? क्योंकि जनता देख रही है, कुछ विपक्ष के लोग भी देखते हैं, उनके जरूर सवाल होते हैं कि लगातार ऐसे इवेंट होते हैं, लेकिन सवाल आपसे है कि अभी तक कितना कुछ निकला है। इसी के आधार पर आगे तय होगा कि ग्लोबल समिट जो होने जा रही है उस पर कितनी संभावनाएं नजर आएंगी। देखिए, सबसे अव्वल बात तो मैं आपको ये बोल दूं कि इसमें जो महत्वपूर्ण कारक और बिंदु है कि अभी तक जो मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों में और राष्ट्रीय स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किए हैं
वो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश और लगभग 10 लाख के करीब रोजगार को कहीं न कहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाने में सफल रहे हैं। अब आने वाले वक्त में इन प्रयासों में और गति दी जा रही है और जैसे जैसे ये चीजें आगे बढ़ेंगी मध्य प्रदेश बहुत ही एक रोबस्ट इकोनॉमी के बल पे स्थापित हो पाएगा। निश्चित तौर पर देखिए इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि निवेश को लेकर भी इससे पहले जो चर्चा की गई है, कई निवेश इससे पहले भी आए और रोजगार को लेकर वाकई में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपके पास में आ रहा हूं सुलेरे जी, जिस तरीके से पूरा मामला आप देख रहे हैं, लगातार जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, रोजगार एक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है, लेकिन अगर उद्योगों की बात करें, मध्य प्रदेश में कृषि प्रधान मध्य प्रदेश माना जाता है, उद्योगों का आना कितना कुछ संभावनाओं के द्वार खोलता है। और एक जिक्र लगातार सीएम ने किया है लैंड बैंक का, कि यहाँ पर जमीन काफी उपलब्ध हमारे पास है, तो इसका कितना फायदा मध्य प्रदेश को मिलने जा रहा है? देखिए, भौगोलिक स्थिति से मध्य प्रदेश भारत के विशाल राज्यों में से एक है और यहाँ वन भी हैं और साथ साथ खनिज भी बहुत पर्याप्त हैं। तो उसकी संभावनाएं तो हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ शांति भी है और हर जगह। और जब से मोदी जी की सरकार आई है तो देश में एक शांति का माहौल आया है और जो गतिविधियां थी आतंकी वो कंट्रोल हुई हैं कुछ छोड़ के। तो इस चीज पे तो विशेष ध्यान। दूसरी बात क्या है कि सरकार को ये ध्यान देना पड़ेगा साथ साथ कि निवेश तो ठीक है, रोजगार देता है, समृद्धि करता है, जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाता है, लेकिन साथ में पर्यावरण पर भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि पर्यावरण की वैसे तो नियम यही है कि पर्यावरण की एनओसी लेनी पड़ती है, वो सब है, लेकिन मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि आज के समय में जिस तरह से अनाधुंध औद्योगिकरण हो रहा है और आधुनिकीकरण हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि एक पर्यावरण एक समस्या बन रही है। फिर हम लोग बाद में उसी चीज को आप देखते हैं, जिस तरह से हर साल सर्दी आती है तो फॉग का किस तरह से प्रभाव पड़ जाता है, फिर दूसरी तरह से 3-4 महीने बड़ी दिक्कत के आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक्यूआई लेवल बढ़ जाता है। तो निवेश के साथ साथ हमको पारदर्शिता और निष्पक्षता और ईमानदारी से पर्यावरण पे भी हमको फोकस करना होगा और अपनी कृषि भूमि को भी ज्यादा सजो के रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि क्योंकि जिस हिसाब से आबादी है और फिर एक उत्पादन एक स्तर तक हो सकता है, तो हमको सारी चीजों में बैलेंस करना पड़ेगा। उद्योग जरूर आवश्यक है, तो उद्योग और फील्डों में भी आए, कृषि में भी आए, इस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में आए, पर्यावरण के भी प्रोजेक्ट में आए। इस तरह से जब समन्वय का साधन होगा और ऐसे उद्योग लगाए हैं जिनमें पर्यावरण का संरक्षण ज्यादा हो। निश्चित तौर पर देखिए पर्यावरण से तालमेल संतुलन तो बहुत महत्वपूर्ण जाता है, लेकिन लगातार कृषि को लेकर लगातार सीएम ने चर्चाएं की हैं। मध्य प्रदेश में हमने जो कार्यक्रम देखने को मिले, सीएम ने एक बात का जिक्र हमेशा किया कि पशुपालन पर सरकार जोर दे रही है। जिनके पास जमीन है वो जमीन को ना बेचें, आने वाला भविष्य इसके लिए काफी संभावनाओं का द्वार है। अब कृषि के क्षेत्र में अगर इतनी बातें की जा रही है तो क्या कुछ आपको लगता है, क्योंकि सवालों का सिलसिला भी कई बार देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में सियासत भी गर्माती आई है, क्या कृषि प्रधान प्रदेश है, कृषि को लेकर कई बार फसलों के दाम पर सियासत गर्माती है, लेकिन अलग अलग प्रवृत्ति की जो कृषि है, पशुपालन है या अलग अलग फसलें हैं, इनको बढ़ावा देकर किस तरह से संभावना के द्वारा आगे खुल सकते हैं? भूपेंद्र जी देखिए, निश्चित रूप से बढ़ती हुई आबादी के साथ उत्पादन भी जरूरी है और उत्पादन उस तरह से होता है जब उसके तकनीक का उपयोग किया जाता है, उसमें ऐसे बीज का निर्धारण किया जाता है जिससे ज्यादा उपज हो। लेकिन उसकी मारामारी एक लिमिटेशन भी है उसकी, साथ साथ वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो रहे हैं। जिस तरह से हम लोग नए तरह का उत्पादन कर रहे हैं, उनमें केमिकल्स फर्टिलाइजर का उपयोग करने लगे हैं जो स्वास्थ्य के लिए ऐसी असमय मृत्युआं हो रही हैं, उसमें कीटनाशक डाल रहे हैं जिनसे भी नुकसान हो रहा है। तो ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और इस पे फोकस सरकार ने किया है कि हम जो मूलभूत रूप से करते थे कृषि उस तरह से किया जाए, और उसी के कारण ये पशुधन का भी अभाव आया है। क्या है कि हमने तकनीक पे आधारित हो गया और पशुधन सड़कों पे आ गया और पशुधन से बहुत सी और विषय हैं जिसके कारण लोगों ने पशु को पालना बंद कर दिया और बहुत सी चीजें आ गई, जिससे सरकार ने जब वो अति हो गई और उससे दुर्घटनाएं होने लगी, फिर सरकार ने उसको फोकस कर रही है कि सरकार अब उसको कह रही है कि उसको उद्योग बनाएंगे, पशुपालन करें, इस तरह से करें। लेकिन जब तक आक्रामकता आ गई है लोगों के अंदर, तकनीक के साथ साथ लोग वह अपने कामों के प्रति, अब क्या है, पहले कृषि 12 महीने का त्योहार वो होता था कि 12 महीने काम रहते थे, लोग निदाई करते थे, कटाई करते थे। अब क्या मशीन योग है, वो भी जरूरी है, लेकिन साथ साथ समन्वय उसमें सामंजस्य जरूरी है। टेक्नोलॉजी के साथ सामंजस्य नहीं होगा तो उसके बाद आप 2 दिन में बुवाई हो जाती है, फिर कटाई हो जाती है 2 दिन में। पहले वो कटाई करते थे, गहाई करते थे, उससे मूल रूप से, और लोग वह अपने खेतों में लगातार काम करते थे और उस तरह से इसी तरह से पशुओं का काम था।
अब क्या है, कटाई होने लगी है उससे, तो उसका जो चारा और वो पशुधन नहीं रहता, तो लोग बाग अब मार्केट पे डिपेंड है। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि सरकार एमएसपी की बात करती है कृषि, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य भी है। यहाँ पे तो एमएसपी की भी जुगाड़, तो जिस तरह से ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस तरह से कृषि में लागत भी बढ़ रही है, और लागत बढ़ने के कारण क्या होता है, जो उसको मूल्य मिलना चाहिए वो मूल्य के प्रति जो गैप होता है, जिस तरह से मूल्य बढ़ता है और लागत बढ़ जाती है, तो उसके कारण जो गैप होता है वो आमदनी में नहीं परिवर्तित हो पाता। तो सरकार को इस बारे में, अगर ये निवेश बाहर से आएगा और जो उनके पास ही कृषक का जो सामान होगा और जो भी उसकी फसल होगी वो वहीं पर खरीदी जाएगी, तो ये आमूलचूल परिवर्तन होगा। क्योंकि आपका गांव में भी अगर निवेश होता है और गांव से ही उसकी फसल ली जाती है, तो आप देखिए कि वो स्वर्णिम काल आ जाएगा कि व्यक्ति को जो पलायन की पद्धति बन रही है कि शहरों की आबादी बढ़ रही है और शहरों में लोग पलायन कर रहे हैं, तो ये उद्योग ऐसी जगह लगाए जाए जहां बेरोजगारी और साथ में अच्छा ऐसी जमीन हो जो कि कृषि से छोड़ के जमीन हो, मतलब कि ऐसी जमीन हो जो कृषि के लिए उपयोग ना हो, जिससे क्या होगा, उद्योग भी लग जाएंगे और उससे साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो जाएगा और वहीं के लोग पलायन ना करके वहीं रोजगार प्राप्त करेंगे। ये चीज पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शहर बड़े बड़े होते चले जा रहे हैं, गाँव खाली होते जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए शिवम जी, काफी छोटी छोटी बातें वाकई में महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकार ने इनको लेकर कितना ध्यान रखा है और जिस तरीके से पर्यावरण के साथ संतुलन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी तक जो उद्योग स्थापित हुए हैं, जो होने जा रहे हैं, इससे पहले तमाम तरीके से और भी जो प्राकृतिक संसाधन है उनको लेकर भी सरकार जो संभावनाएं देख रही है। क्या प्रकृति से संतुलन बनाने के लिए पॉलिसी अपनाई गई है, क्या काम अभी तक उसको लेकर किया गया है? और एक और सवाल जो यहाँ पर नजर आता है कि जो किसान है, कृषि प्रधान अगर प्रदेश है, तो किसानों को अपडेट करने के लिए क्या इंतजाम किए गए? तकनीक का अगर प्रयोग किया जाएगा, उद्योग स्थापित होंगे, तो किसान कैसे अपडेट रह सके? जो कनेक्शन उनसे बिठाने जाने चाहिए उसके लिए क्या प्रयास किए गए? शिवम जी, देखिए किसानों के दृष्टिकोण से प्रदेश की सरकार ने, चाहे कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना का विषय हो, चाहे किसानों को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और एलाइड जो क्षेत्र हैं उसमें तमाम तरीके की सहूलियतें और सब्सिडी देने का विषय हो, हमने यह सदैव सुनिश्चित करने का काम किया है और इस पूरी दिशा में हम कहीं न कहीं संकल्पित होकर के प्रयासरत रहे हैं और इसके परिणाम भी हमें लगातार निरंतरता के साथ देखने को मिल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों के लिए तो लगातार उनको पैदावार है वो कैसे इंडस्ट्रीज पहुंचे इसको सुनिश्चित किया है। अब यह जो एक दूसरा विमर्श का विषय है कि जो हमारे प्रदेश के माइंस है, तो उसका दोहन उचित तरीके से किया जाए, यह सरकार सुनिश्चित कर रही है और इसके लिए हर संभव स्तर पर हमारी सरकार कई कारकों के साथ, कई स्तरों पर निरंतरता के साथ इसमें आगे बढ़ रही है और इसके सब प्रयास हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। निश्चित प्रदेश की सरकार के तमाम प्रयास से विदेश यात्रा से मैं चाहूंगा शिवम जी, समय वैसे भी कम बचा हुआ है, क्या कुछ आपको उम्मीदें, कितना कुछ निकल कर आने वाले जो 2025 की शुरुआत होगी, ग्लोबल समिट होगी, विदेश यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है? क्या इसके बाद भी कुछ विदेश यात्रा सीएम करेंगे? शिवम जी, चलिए कोई तकनीकी खामी के चलते अब संपर्क नहीं हो पा रहा है। भूपेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से विदेश यात्रा है, 6 दिवसीय यात्रा है, मुझे लगता है कि इससे आगे और सिलसिला जारी भी रहेगा। इस विदेश यात्रा से जो निकलकर सामने आएगा और जो अभी तक कॉन्क्लेव जो आयोजित किए गए हैं, शिवम जी ने आंकड़ा दिया कि 1 लाख करोड़ ज्यादा का निवेश आया, तकरीबन ये आंकड़ा 1.25 लाख करोड़ का है। इससे कई रोजगार भी जनरेट हो रहे हैं, 1 लाख रोजगार की बात कही जा रही है। कितनी तस्वीर मध्य प्रदेश की बदलेगी? क्योंकि किसी भी प्रदेश में और देश में हम कृषि प्रधान देश जरूर कहे जाते हैं, लेकिन अगर उद्योगों का एक संतुलन बनता है, जो लगातार अगर उद्योग स्थापित होते हैं और कृषि से जो हमारी व्यवस्थाएं बेहतर होती हैं, तो मध्य प्रदेश की जो तस्वीर बदलेगी। क्योंकि जो तैयारियां की गई हैं, कृषि को भी जोड़ा गया है, अगर संतुलन इनका बना रहा और जो निवेश की बातें कही जा रही धरतल पर उतरती हैं, कितनी तस्वीर आगे बदलती हुई आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की? निसंदेह इस तरह के प्रवास होते रहेंगे और बड़े से सीनियर मोस्ट आईएएस और उनके जो एक्सपर्ट लोग हैं वो उनके साथ डेलीगेशन में जाएंगे और इसका फायदा भी मिलता है। और ये तो है कि 100% फायदा तो नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, प्रयास की सार्थक ऊर्जा होती है। आप जितने एमयू साइन होते हैं उनमें कुछ खामियों रह जाते हैं और कुछ निवेश नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस तरह से सरकार को प्रयास करते रहना चाहिए और ये प्रयास निश्चित रूप से एक नई ऊंचाइयों को छूते हैं। और इस पे सरकार के मिशनरी का एक जो मैकेनिज्म होता है वो एक काम करता है और जो जनता के बीच में उनका जो संगठन है, जो उनके बताता है, और जिस तरह से उपलब्धियों के बाद में जो 5 वर्ष की अपनी योजनाओं के साथ जब चुनाव के समर में जाते हैं, तो ये जनता को बताते हैं कि हमने इस तरह से किया है। और उसका परिणाम, जब कोई अच्छी योजना होती है, निवेश होता है, तो उसकी तारीफ भी होती है और लोग उसको चर्चा भी बनाते हैं और वो राष्ट्रीय स्तर पर भी एक अनुकरणीय बनता है। तो हमारा तो ये है कि हमारा मध्य प्रदेश, हरा भरा मध्य प्रदेश, समृद्ध
मध्य प्रदेश शांत मध्य प्रदेश और उद्योग रूप से बड़ा मध्य प्रदेश बने, और यही सब कामनाएं हैं। और इस तरह से ये मध्य प्रदेश प्रगति की ओर बढ़े। और साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे साथ में पर्यावरण और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि अगर ये सब बिल्कुल, ये चीजें नहीं काफी होंगी, महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है इसके द्वारा इसको लेकर भी कई कदम पहले उठाते जा रहे हैं, लेकिन देखना महत्वपूर्ण कितना ध्यान रखा जाता है। और मध्य प्रदेश के लिए किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले, आप नागरिक हो या फिर जो देश के लिए काम कर रहे हैं, सरकारी संस्थान जुड़कर काम कर रहे हैं, सबकी एक ही कोशिश होती है कि प्रदेश का विकास हो सके, देश आगे और प्रगति कर सके। अगर ये एफर्ट्स अभी नजर आ रहे हैं, इनका कितना धरातल पर उतरेगा, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए समय इतना ही। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा भूपेंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया शुभम शुक्ला जी, आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में लगातार निवेश को लेकर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभी जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत थी, ये सीधा पहुंची है विदेश यात्रा पर। मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव की पहली विदेश यात्रा, और ब्रिटेन और जर्मनी में उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा भी सीएम ने की है, लगातार कर भी रहे हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा आने वाले साल में शुरुआत में जो ग्लोबल समिट होने वाली है, मध्य प्रदेश की तस्वीर कितनी बदलती नजर आएगी, फिर चर्चा इस पर दोबारा करेंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।